हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। आज अपने करेंगे बच्चे प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक, समझने वाला टॉपिक है। अच्छी तरह से अगर इसको अंडरस्टैंड करोगे तो बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, और आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्या है प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे अपने। पहले अपने पढ़ते हैं बच्चे विद्युत धारा जो है, क्या चीज़ है विद्युत धारा, इसका अपने पहले पढ़ चुके हैं। आवेश प्रवाह की दर को अपने क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। लेकिन ये धारा जो है वो दो प्रकार की होती है बच्चे। एक है अपने पास दिष्ट धारा, दिष्ट धारा जिसको शॉर्ट में डीसी बोल देते हैं, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट डीसी। दिष्ट धारा क्या है? ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब समय के साथ जिसका परिमाण और दिशा तथा दिशा दोनों ही समय के साथ नहीं बदले, अपरिवर्तित रहे। क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। तो ऐसी जो धारा होती है उस धारा को क्या बोलते हैं बेटा? समदिष्ट धारा कहते हैं। ऐसी धारा, दिष्ट धारा की बात कर रहे हैं बेटे। दिष्ट धारा क्या होती है? ऐसी धारा होती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समदिष्ट धारा कहते हैं। समदिष्ट धारा कहते हैं। समदिष्ट धारा यानी दिष्ट धारा और समय में अगर अपने ग्राफ बनाए, दिष्ट धारा और समय में अगर ग्राफ बनाया जाए तो अपने पास ग्राफ जो है बच्चे वो समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये समदिष्ट धारा है। वास्तव में क्या होता है बेटा, जब भी अपने दिष्ट धारा की बात करते हैं तो दिष्ट धारा की दिशा कभी नहीं बदलती, दिशा कभी नहीं बदलती। दिष्ट धारा जो है उसकी दिशा कभी नहीं बदलती है, ठीक है। लेकिन परिमाण जो होता है बेटा, परिमाण में थोड़ा बहुत क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। तो अपने पास एक्चुअल में क्या होता है, दिष्ट धारा और समय में अगर ग्राफ खींचा जाए बेटा तो अपने पास ऐसा ग्राफ, व्यावहारिक रूप में ऐसा ग्राफ अपने पास आता है। मतलब दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परिमाण जो है वो थोड़ा बहुत क्या होता है, समय के साथ बदलता रहता है। तो इस तरह की धारा ये एक्चुअल में क्या है, व्यावहारिक दिष्ट धारा है। दिष्ट धारा इस तरह से होती है। अब दिष्ट धारा अपने को प्राप्त किससे होती है? दिष्ट धारा के स्रोत क्या है बेटा? स्रोत अपने पास क्या है, किन स्रोतों से अपने को दिष्ट धारा मिलती है? स्रोत अपने पास क्या है? सेल है। सेल जो होते हैं बच्चे घरों में भी अपने काम में लेते हैं, सिंपल जो शुष्क सेल जिसको अपने कहते हैं, उन सेलों से अपने को क्या मिलती है? दिष्ट धारा मिलती है। इसी तरह से बैटरी जो है, बैटरी अपने को क्या देती है? दिष्ट धारा देती है। ये जो स्रोत है ये दिष्ट धारा के क्या कहलाते हैं? स्रोत कहलाते हैं। तो दिष्ट धारा की बात की अपने, दिष्ट धारा क्या होती है? ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं, दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा का अगर समय के साथ अपने ग्राफ बनाए बच्चे तो अपने पास समय अक्ष के समांतर सरल रेखा प्राप्त होती है। एक्चुअल में इसको समदिष्ट धारा कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि दिष्ट धारा जो होती है उसकी दिशा तो कभी नहीं बदलती, लेकिन परिमाण में समय के साथ उतार चढ़ाव होता है। तो अपने क्या करते हैं, धारा और समय में ग्राफ, यानी दिष्ट धारा और समय में ग्राफ इस तरह का अपने को प्राप्त हो जाता है। अब आता है बच्चे अपने पास प्रत्यावर्ती धारा क्या है, क्योंकि अपना टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा किससे संबंधित है? प्रत्यावर्ती धारा से है। तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा अपने पास क्या है? अल्टरनेटिंग करंट क्या है? प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जिसको शॉर्ट में एसी बोलते हैं बेटा, अल्टरनेटिंग करंट क्या है? एसी किसे कहते हैं? ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों ही समय के साथ निरंतर परिवर्तित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसी धारा बच्चे जिसका परिमाण भी और दिशा, परिमाण तथा दिशा दोनों ही क्या होते हैं? समय के साथ बदलते हैं। दोनों में ही समय के साथ क्या होता है? परिवर्तन होता है। समय के साथ जब परिवर्तन होता है तो ऐसी धारा को क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में न तो परिमाण समय के साथ नियत होगा बेटे और न ही दिशा समय के साथ, यानी परिमाण भी बदलेगा और दिशा भी बदलेगी।
प्रत्यावर्ती धारा जो है बच्चे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बच्चे? पहले अपने पास है स्क्वायर वेव एसी, वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा, वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा ये कैसी है? वर्गाकार है, स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव अपने पास क्या है? प्रत्यावर्ती धारा किस तरह की होती है? स्क्वायर वेव प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है बेटा? स्क्वायर वेव में अपने पास धारा जो है वो समय के साथ इस तरह से बदलती है। कैसे? देखिए बेटा, ये स्क्वायर वेव प्रत्यावर्ती धारा को अपने इस तरह से शो करते हैं। ये 0 समय बेटा, ये t/2 समय है, ये t समय, मतलब 0 से लेकर t/2 समय तक धारा का जो मान है वो मैक्सिमम है। Im नाम से अपन डिनोट कर देते हैं, ठीक है। t/2 से लेकर t तक इस धारा का मान जो है फिर अपने पास क्या हो जाता है? -Im हो जाता है, मतलब इसका परिमाण भी बदल रहा है और इसकी दिशा भी क्या हो रही है? निरंतर परिवर्तित होती है। तो ऐसी धारा को अपने क्या कहते हैं? समदिष्ट धारा कहा जाता है। सॉरी, गलत बोल गया बेटा। ऐसी जो धारा होती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और इसका नाम, स्पेशल नाम है वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा। दूसरी अपने पास आती है बेटा त्रिकोण प्रत्यावर्ती धारा। दूसरे टाइप की जो है वो अपने पास क्या है? त्रिकोण प्रत्यावर्ती धारा, त्रिकोण प्रत्यावर्ती धारा। त्रिकोण प्रत्यावर्ती धारा कैसे समय के साथ बदलती है? इसमें समय के साथ इस तरह से परिवर्तन होता है। 0 समय बेटे, ये t/4 समय, ये t/2 समय, ये 3t/4 समय और ये t समय। ये अपने पास Im यानी अधिकतम धारा है बच्चे। ये अपने पास -Im, ये अधिकतम, लेकिन अपने पास क्या है? ऋणात्मक है। तब अपने पास क्या होगा? देखिए, 0 से लेकर t/4 समय तक धारा रैखिक रूप से बढ़ती है, और t/4 समय पर ये क्या हो जाती है? अधिकतम। ये रैखिक रूप से बढ़ती है, रैखिक रूप से बढ़ती है, t/4 पर क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, Im हो जाती है। t/4 से लेकर t/2 तक रैखिक रूप से घटती है, रैखिक रूप से घटती है। t/2 पर शून्य हो जाती है, t/2 पर इसका मान क्या हो गया? शून्य हो गया। t/2 से लेकर बेटा t/2 से 3t/4 तक रैखिक रूप से घटती है, रैखिक रूप से, इसको चाहे बढ़ना मान लो लेकिन ये ऋणात्मक दिशा हो जाएगी, ठीक है। ये घटती है, तो अपने पास इसका मान क्या हो जाता है? -Im हो जाता है। कहाँ? ये घटती है। 3t/4 पर इसका मान जो है बच्चे वो -Im हो जाता है। फिर बच्चे 3t/4 से लेकर t तक ये रैखिक रूप से बढ़ती है, रैखिक रूप से बढ़ती है, यानी ऋणात्मक को मैं शामिल कर रहा हूँ, ऋणात्मक के हिसाब से बोल रहा हूँ। t पर ये क्या हो जाती है बेटा? 0 हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? त्रिकोण प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तीसरे प्रकार की जो धारा है बेटा वो है अपने पास ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा क्या है? ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा क्या है बच्चे? सबसे इम्पोर्टेंट अपने पास क्या है? ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा है, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा का सरलतम रूप है। ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा जो है वो प्रत्यावर्ती धारा का क्या है? तीसरा अपने पास है ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ये धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का सबसे क्या है? सरलतम रूप है, ठीक है। इसमें अपने पास धारा जो है वो समय के साथ इस तरह से परिवर्तित होती है बेटा। ज्या किसको बोलते हैं बेटा? साइन को बोलते हैं। साइन थीटा जो है वो उसको क्या बोलते हैं? ज्या कहते हैं। तो अपने पास क्या होता है? ये t/4 समय बेटा, ये t/2 समय है, ये 3t/4 समय है और ये t समय। ये अपने पास I मैक्सिमम है बच्चे, ये अपने पास I मैक्सिमम लेकिन ऋणात्मक है,
I मैक्सिमम और ऋणात्मक ये शून्य। तो ये जो ज्यावक्रीय धारा होती है बेटा, इसको साइन या कोसाइन जो फंक्शन होते हैं, साइन या कोसाइन फलन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोनों से ही व्यक्त कर सकते हैं, अपने साइन से ही व्यक्त करेंगे और ये प्रत्यावर्ती धारा का सरलतम रूप है और अपने सिलेबस में यही है। तो अपने इसको किस तरह से शो करते हैं बेटा, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब अपने पास क्या है बच्चे, इसमें दो चीज़ें अपने को पढ़नी है। एक है बच्चे आवृत्ति, आवृत्ति, और एक है बच्चे आवर्तकाल, आवर्तकाल। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को बेटा n से, न्यू से या f से, यानी किसी एक साइन से अपने इसको रिप्रेजेंट करते हैं। n से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, कुछ बुक में न्यू से, कोई f से भी रिप्रेजेंट करता है। तीनों का मतलब एक ही है बेटा। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है और आवर्तकाल को अपने कैपिटल T से व्यक्त करते हैं। एक चीज़ अपने जानते हैं बच्चे, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध होता है T इज इक्वल टू अपने जानते हैं 1/न्यू या 1/n या 1/f, जैसा भी अपने इसको शो करेंगे इसको लिख सकते हैं। अब अपने पास आता है बच्चे, ये ओमेगा क्या चीज़ है, ओमेगा होती है बेटा कोणीय आवृत्ति। ये क्या है, कोणीय आवृत्ति है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। और ओमेगा इज इक्वल टू होता है बेटा 2π/न्यू, 2πn या 2πf, जैसे भी अपने आवृत्ति को अगर n से रिप्रेजेंट करेंगे तो 2πn लिख देंगे, आवृत्ति को न्यू से लिखेंगे तो 2π/न्यू लिख देंगे, आवृत्ति को f से लिखेंगे तो इसको 2πf लिख देंगे। तो ये था बेटा अपने पास ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। अब महत्वपूर्ण बात आती है बच्चे आवृत्ति की। ठीक है, यहाँ अपने को एक विशेष क्वेश्चन, क्योंकि अपने बोर्ड में भी बहुत बार आता है भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, तो अपने पास क्या है, भारत में घरेलू उपयोग हेतु, ये ध्यान रखना बेटा, भारत में घरेलू उपयोग हेतु, घरेलू उपयोग हेतु AC की आवृत्ति जो है वो बच्चे 50 हर्ट्ज है। ये ध्यान रखना है बेटा अच्छे तरह से, क्योंकि ये क्वेश्चन आता भी बहुत बार है। लेकिन किसके लिए बेटा, घरेलू उपयोग के लिए, जो अपने घरों में यूज करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, उसमें अपने पास जो आवृत्ति काम में आती है वो 50 हर्ट्ज है। DC की जो आवृत्ति है बेटा, आपने पहले पढ़ा था DC की आवृत्ति जो होती है बेटा, कहीं भी हो DC, भारत में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, DC की आवृत्ति जो है वो क्या होती है, 0 होती है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रखने हैं बेटा। DC कहीं भी हो, DC की आवृत्ति 0 है। भारत में घरेलू उपयोग हेतु AC की जो आवृत्ति है वो क्या है, 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग है, क्योंकि अपने पर्टिकुलर भारत की बात कर रहे हैं। जापान, अमेरिका और फ्रांस जो है, इनमें 60 हर्ट्ज आवृत्ति की AC यूज की जाती है। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि भारत में घरेलू उपयोग हेतु AC की जो आवृत्ति है वो कितनी है बच्चे, 50 हर्ट्ज है। और DC कहीं भी हो, DC की आवृत्ति जो है वो कितनी होती है, 0 होती है। अब आते हैं बच्चे प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, शिखर मान, औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान, 4 तरह के मान अपने इसके काम में लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, पहले अपने ये देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ
AC। तात्क्षणिक मान का मतलब, तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर AC यानी प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या कहलाता है बेटा? प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कहलाता है। और प्रत्यावर्ती धारा किसी क्षण विशेष मतलब कोई क्षण अपने t ले लिया, t समय पर अपने को प्रत्यावर्ती धारा को शो करना है, तो t समय पर प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान जो है वो I = Im sin ओमेगा t से रिप्रेजेंट किया जाता है। I = Im sin ओमेगा t। अगर वोल्टता को दिखाना हो बेटा, प्रत्यावर्ती वोल्टता E = Em sin ओमेगा t। इसको कुछ बुक में V से भी लिखते हैं बेटा, एक ही बात है, इस संकेत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V = Vm sin ओमेगा t, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों तरह से लिखा जाता है। तो E = Em sin ओमेगा t, कई बार ये जो Em मैं लिख रहा हूँ इसको E0 या V0 I0 से भी डिनोट किया जाता है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये अपने पास क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का, ये तो हो गया प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, ये हो गया अपने पास प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान। किसी क्षण विशेष पर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो मान होता है उस मान को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान कहते हैं। अब आता है बेटे प्रत्यावर्ती AC का शिखर मान। शिखर आप जानते हो बेटा, शिखर मान का मतलब क्या होता है बेटे? पीक वैल्यू, अधिकतम मान, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान। अधिकतम मान क्या कहलाता है? इसका शिखर मान यानी पीक वैल्यू कहलाती है। परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? उसका शिखर मान यानी पीक वैल्यू कहते हैं। तो शिखर मान अपने पास क्या है? प्रत्यावर्ती, ये अपने पास इक्वेशन नंबर में इसको 1 दे दूं, इसको 2 नंबर दे दूं, तो प्रत्यावर्ती धारा का AC धारा का अपने पास क्या है? शिखर मान Im हो गया बेटा। और AC वोल्टता का शिखर मान अपने पास क्या हो गया? वोल्टता का शिखर मान हो गया Em। E से लिख रहे हैं 2 नंबर में तो Em, या Vm लिखें तो Vm। तो अपने पास ये जो मान है, ये वाले मान, ये इनकी क्या है? पीक वैल्यू बेटा। ये अपने पास इसकी क्या है? पीक वैल्यू है, अधिकतम मान है, पीक वैल्यू है। ठीक है। अब अपने पास क्या है बच्चे? ये पीक वैल्यू यानी शिखर मान जो होता है ये इसके आयाम को भी व्यक्त करता है। आयाम, जो पीक वैल्यू होती है वो प्रत्यावर्ती धारा यानी शिखर मान जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के आयाम को भी व्यक्त करता है। तो अगर आयाम शब्द आ जाए तो भी अपने इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 2 चीजें अपने पास आ गई। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, किसी क्षण विशेष पर प्रत्यावर्ती धारा का मान तात्क्षणिक मान होता है बेटा। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? शिखर मान कहते हैं। अब आते हैं बच्चे अपने पास क्या? प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका औसत मान, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में पूछ लिया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू अपने कैसे ज्ञात करते हैं? एवरेज जैसे अपने ज्ञात करते हैं बेटा क्या कि अपने क्या करते हैं? राशियों का योग बेटा, राशियों की संख्या से अपने क्या करते हैं? एवरेज ज्ञात करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ अपने करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का कुल मान और उस कुल मान में उस कुल समय का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। प्रत्यावर्ती धारा के कुल मान में उस कुल समय का, जितने समय के लिए कर रहे हैं उसका अपने क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो अपने पास प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान होता है बच्चे I = Im sin ओमेगा t। अपने को क्या चाहिए? इसका एवरेज चाहिए। I एवरेज से भी लिख ले देते हैं बेटा, इसको I बार से भी लिख देते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये अपने क्या करेंगे? पहले तो इसका कुल मान ज्ञात करने के लिए अपने समाकलन करेंगे I dt, और बट्टा में 0 से t तक इसका समाकलन कर रहे हैं तो 0 से t तक का कुल समय ले लेंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा में एक आवर्तकाल के लिए परिपथ में कुल धारा बट्टा आवर्तकाल कर देंगे। अपने एक आवर्तकाल के लिए परिपथ में धारा का कुल मान और उसमें उस आवर्तकाल का क्या कर दिया? भाग दे दिया। तो अपने पास क्या आ जाएगी? एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो I एवरेज इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा समाकलन 0 से t
आई की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटे। आई की वैल्यू अपने पास है आई एम साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन अपने पास आ गया समाकलन 0 से टी डी टी। आई एम मैक्सिमम वैल्यू है और ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, और समाकलन में जो कांस्टेंट है बेटा वो समाकलन से बाहर आ जाता है। ये अपने पास आ जाएगा आई एम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, यह आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन इस डी टी का समाकलन अपने पास आ जाएगा बच्चे टी, लिमिट इसकी आ जाएगी 0 से लेकर टी तक। तब अपने पास आ जाएगा बच्चे आई एम अपॉन टी, ये कैपिटल टी बन जाएगा। साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है बेटा माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा ओमेगा, लिमिट 0 से लेकर कैपिटल टी तक। इसको अपने से लिख देते हैं माइनस आई एम अपॉन ओमेगा टी, इस ओमेगा टी को इधर ले बेटा, ये अपने पास आ गया कोस, पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करते हैं बेटा, माइनस करके नीचे वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। अपने जानते हैं बच्चे ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा टी जो है बच्चे वो अपने पास हो गया 2 पाई। इसमें जहाँ भी अपने पास ओमेगा टी है उसकी जगह अपने क्या पुट कर देते हैं 2 पाई पुट कर देते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा आई एवरेज, आई एवरेज इज इक्वल टू आ गया बच्चे माइनस आई एम अपॉन 2 पाई, ये अपने पास आ जाएगा कोस 2 पाई माइनस कोस 0। कोस 2 पाई जो है बेटा इसकी वैल्यू 1 होती है, कोस 2 पाई की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो आई एवरेज जो है बच्चे वो अपने पास आ जाएगा माइनस आई एम अपॉन 2 पाई, ये 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0। प्रत्यावर्ती धारा और इसी तरह से प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता का पूरे चक्कर के लिए, एक चक्कर के लिए औसत मान जो है वो क्या होता है बेटा 0 होता है। संपूर्ण चक्कर के लिए, संपूर्ण चक्कर के लिए अपने पास प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान जो है वो क्या होता है बेटे 0 होता है। अब एक सिंपल सा तरीका देखिए बेटा, अपने ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा को ऐसे दिखाया था, ठीक है, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये देखिए 0 से t/2 ये है t समय, 0 से t/2 समय तक ये धारा जो है वो पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। t/2 से t समय तक ये धारा उतनी है लेकिन नेगेटिव है। जब पूरे चक्कर के लिए जोड़ करेंगे तो जोड़ 0 आ जाएगा, जोड़ 0 आ जाएगा तो एवरेज क्या आ गया 0 आ गया। यानी सिंपल सा याद रखने का तरीका ये है कि इसका मान जो है उस योग 0 हो गया, योग 0 हो गया तो औसत क्या आएगा 0 आएगा बेटा, समझ गए ना, क्योंकि कुल राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है औसत, तो राशियों का योग अपने पास क्या आ गया पूरे चक्कर के लिए 0, तो अपने पास औसत मान क्या हो गया 0 हो गया। तो प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरे चक्कर के लिए औसत मान जो है वो कितना होता है 0 होता है। अब अपने प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध धनात्मक चक्कर के लिए औसत ज्ञात कर लेते हैं। अर्ध धनात्मक चक्कर के लिए, अर्ध धनात्मक, ये तो पहले किया था बेटा पूर्ण चक्कर के लिए, अब है अर्ध धनात्मक चक्कर के लिए, अर्ध धनात्मक चक्कर के लिए। अर्ध धनात्मक चक्कर के लिए एवरेज अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए बेटा अर्ध धनात्मक चक्कर होता है 0 से लेकर t/2 तक, अभी अपने डायग्राम बनाया था बेटा, 0 से लेकर t/2 तक अपने पास इसका अर्ध धनात्मक चक्कर होता है। तो अपने पास आई एवरेज जो है अर्ध धनात्मक चक्कर के लिए वो अपने पास आ जाएगा समाकलन 0 से t/2 ये आ जाएगा आई डी टी, यानी 0 से t/2 तक अपने औसत ज्ञात कर लेंगे। ये अपने पास आ जाएगा 0 से t/2 dt, समझ गए बेटे। अब अपने को क्या करना है बेटा, आई एवरेज, आई एवरेज इज इक्वल टू आई की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, आई की वैल्यू ये रही, समाकलन 0 से t/2 ये आ जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन अपने पास इसका समाकलन करेंगे बेटा ये t/2 आ जाएगा, आई एम बाहर आ जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू आ गया बच्चे आई एम बट्टा t/2, 2 को ऊपर ले जाते हैं बच्चे, समाकलन 0 से t/2 ये आ गया साइन ओमेगा टी डी टी। ये अपने पास आ जाएगा बच्चे क्या, आई एवरेज इज इक्वल टू 2im अपॉन टी, समाकलन करना है बेटा इसका साइन का, साइन का समाकलन होता है बेटा माइनस कोस ओमेगा टी
है तो अपॉन में ओमेगा, ये 0 से बटे टी बटा 2। आई एवरेज इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे, माइनस को बाहर ले लेते हैं एक बार, -2im अपॉन ओमेगा टी, यह आ जाएगा बेटा कोस ओमेगा टी बटा 2 माइनस कोस 0। आई एवरेज जो है बच्चे वो अपने पास आ जाएगा -2im अपॉन 2 पाई, क्योंकि ओमेगा टी क्या होता है 2 पाई, कोस 2 पाई बटा 2 करेंगे, ये पाई आ गया बेटा, माइनस कोस 0। ठीक है बेटे, ये अपने पास आ गया बेटा आई एवरेज इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, -im अपॉन पाई, कोस पाई का मान होता है बेटा -1 माइनस कोस 0 का मान होता है 1, ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, यह आ जाएगा 2im अपॉन पाई। ये अर्धधनात्मक चक्कर के लिए, अर्धधनात्मक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है। इसी तरह से अर्धधनात्मक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान ई एवरेज, यह आ जाएगा 2em अपॉन पाई आ जाएगा बेटा। ये अर्धधनात्मक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ये अर्धधनात्मक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान। प्रत्यावर्ती वोल्टता का अगर पूछ लिया जाए तो अपने को ये क्या करना है, E इज इक्वल टू em साइन ओमेगा टी, बस और कुछ चेंज नहीं होगा। Im की जगह em हो जाएगा, I की जगह E हो जाएगा, Im की जगह em, I की जगह E, ये चेंज करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं, आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा।